बहुत बढ़िया। एक मिनट, चलिए आगे सेशन में चलते हैं और बात करेंगे हम कि कल युवराज जी की वेबसाइट के ऊपर हमने काम किया था। यस वो सर। वेबसाइट पे अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। हाँ सर, मैंने नहीं आज हुआ। आफ्टरनून में चेक किया था। यस सर। कुछ कहीं ना कहीं कुछ एरर है जिसकी वजह से गूगल हमारे उस कोड को रीड नहीं कर पा रहा। हम चल के देखते हैं कि इशू क्या है। इसके लिए हमें युवराज जी की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि युवराज जी ने अपनी आईडी से उसको लॉगिन किया था। सुब्रत जी, इशू समझ आया? इशू क्या है? ये सर इशू नहीं समझ रहा। ठीक है, मैं आपके चेहरे को देख के समझ चुका था कि इशू आपको समझ नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ सर इशू क्या है। अभिषेक जायसवाल जी, क्लियर हुआ इशू क्या है? नहीं सर कल जो हमने टाइटल अपडेट किया था इनका, है ना, इनके एक होम पेज के ऊपर टाइटल अपडेट किया था, सुब्रत को याद है? और उस टाइटल को हमने सर्च कंसोल के टूल से अपडेट करने की कोशिश की थी गूगल की नजर में। याद है आप लोगों को? जी सर। सुब्रत को याद है? हाँ हाँ सर। मिल रहा है, याद है ना सर? हाँ 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 सर। चलिए, क्या होता है सर सर्च कंसोल? चलिए सेशन रिपीट करते हैं सर, कोई बात नहीं। युवराज जी स्क्रीन को शेयर करें, विल बी रिपीटिंग द सेशन सर्च कंसोल। यस सर, यस। आपको समझ नहीं आया, मेरी गलती है, दोबारा समझाऊंगा। मैं यहां दिखा देता हूं हुआ क्या था कल। सर देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर समझ नहीं आ रही सेशन में आगे मत बढ़ने दीजिए मुझे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा ना सुब्रतो, तो आगे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप टूल्स हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ओके। है ना? मुझे आगे बढ़ने ही मत दीजिए कि सर समझ नहीं आया। लास्ट वाला सेशन 719 बैच, सर 2 महीने का सेशन था, 4 महीने चला है। मेरी टीम, क्योंकि सर मैं भी फाउंडर हूं लेकिन फैकल्टी की तरह ही बैठता हूं, मेरी टीम ने मुझे पेनल्टी लगा दी है कि सर क्या मजाक बना रखा है, 2 महीने का सेशन है सर, 4 महीने तक खींचते रहते हो। बट सर यही मैंने कमाया, यही है आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, कॉन्फिडेंस है ना कि यार छोड़ो दुनिया मुनिया, आप तो कर ही लेंगे धंधा इनके साथ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मैंने यही कमाया है। और इसके लिए मुझे कोई वो नहीं है सर गुलाम की, भैया 2 महीने का सेशन था, 2 महीने और डिले हो गया। वेट, दूसरे बच्चे वेट कर रहे हैं, करने दो सर। मैंने पहले आपसे पेमेंट लिया, आपको समझाऊंगा मैं। और पेमेंट नहीं, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन नाउ। सही बात है तो सर। अगर जी मैं सर, सक्सेस बिल्कुल करवा पाया तो आप मेरे को 10 और स्टूडेंट लाके दोगे। सही बात है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, सिंपल बिजनेस है सर। है ना? आज जो मार्केट में प्रभाकर को देख के लोग आ जाते हैं, गोलगप्पे वाला ठेला वाला कोई भी खरीद रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, और जो लोग देख लेते हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, लेकिन लोग देखते रहते हैं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं इसलिए सब्सक्राइबर्स नहीं है। मैं रोज दिन में एक वीडियो डालूं, मैं देखो क्या फ्लो निकल के आ जाता है। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वो पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको सच्चाई नजर आती है। और अगर मैं वो सच्चाई डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ना अभिषेक जायसवाल जी, खत्म। चलिए आगे चलते हैं सर, डिस्कशन एवरेज एंड एंड। तो यहां पे मैं समझा दूं आप दोनों के लिए कि सर सर्च कंसोल क्या होता है। गूगल पे अगर आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है तो उसके लिए क्या होगा, गूगल को आपको इनवाइट करना पड़ेगा ना, आओ हमारी वेबसाइट पे और डेटा लेके जाओ, तभी तो अपडेट कर पाएगा। दो मेथड है सर। पहला मेथड है कि आप वेट कीजिए 15 दिन के लिए कि गूगल आएगा और हमारी वेबसाइट से नया डेटा लेके जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है कि गूगल का सर्च कंसोल टूल है, इस टूल को यूज करो और यूज करने के बाद इसको रिक्वेस्ट करो, मतलब इस टूल के थ्रू रिक्वेस्ट करो कि गूगल भैया आओ और हमारी वेबसाइट को स्कैन करो। इस काम में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। लॉजिकली अगर गूगल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन 15 से 20 मिनट में ही अपडेट हो जाता है। तो समझ आया सर्च कंसोल का क्या काम है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है एकदम। अभिषेक जायसवाल जी क्लियर है? आकाश जी क्लियर है? और बिल्कुल युवराज सर। जी तो प्रॉब्लम ही थी तो उनको क्लियर ही होगा मेरे ख्याल से। यस सर, यस सर। तो कल के सेशन में हमने क्या किया था, हमने सर्च कंसोल पे साइन अप किया था और साइन अप करने के बाद अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया था। याद है या दोबारा रिपीट करके बताऊं अभिषेक जी? वो वेरीफाई किया था, वो तो सर याद है। सुब्रतो आपको भी याद है? हाँ हाँ सर। चलिए आकाश जी क्लियर है? मुझे लगता है उनका हाँ ही होगा जरूर, क्योंकि उन्होंने पहले किया हुआ इस काम को। चलिए आगे चलते हैं। और वेरीफाई करने के बाद हमने
युवराज के वेबसाइट के ऊपर सॉरी, युवराज के वेबसाइट के ऊपर टाइटल में चेंज किया था विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ। होम पेज के ऊपर टाइटल में अपडेट किया हमने, और जो भी अपडेट किया हमारी कोशिश ये थी कि गूगल के सर्च में अपडेशन दिख जाए। तो यहां चलते हैं और इनकी वेबसाइट पे, यहां पे गूगल पे चलते हैं और केशव राज वाली जो इनकी वेबसाइट है, ये रही इनकी वेबसाइट। ये देखिए, यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं ना, तो सर्च करने पे हमारा जो टाइटल है, यहां टाइटल पे चलते हैं, केशव राज हैंडीक्राफ्ट देख लेते हैं। हमारा जो होम पेज का टाइटल आ रहा है, वो टाइटल आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ भी वेबसाइट दिख जाएगी, फिर आपको समझ आएगा। ये देखिए, बेस्ट क्वालिटी हैंडमेड सिंगिंग बाउल्स, क्लियर है, टाइटल दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम गूगल पे चलें, तो गूगल पे जब हम सर्च कर रहे हैं तो हमारा टाइटल वो नहीं दिख रहा है जो हमारी मेन पेज का टाइटल है। चलते हैं, यहां देख रहे हैं आप, यही तो होम पेज है, तो इसका वो टाइटल नहीं है। अब यहां पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं आपके साथ रिसर्च करूंगा। कैसे रिसर्च करूंगा देखिएगा, ठीक है। मतलब लॉजिक तो यही है ना कि होम पेज पहला पेज है तो उसका टाइटल अपडेट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका होम पेज है, ये बाय डिफॉल्ट होम पेज नहीं है, ये कस्टमाइज्ड होम पेज है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इनके वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन करने की। सर वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन कर चुके हैं आप? सर मैं लॉगिन हूँ पहले से। कोई बात नहीं सर, यहां डैशबोर्ड में चलते हैं एंड विल ट्राई टू सी दी होम पेज। जो फ्रंट पेज है उसका लिंक क्या है, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं। यहां पेजेस में चलते हैं, ऑल पेजेस। सुबह तो कुछ मल्टी वेंडर पे रिसर्च किया, समझ आया? सर कल के बाद नहीं टाइम मिला सर ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा हर इंसान के साथ होता है कि थीम खरीदते टाइम बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं और मेरे से लिखवा लीजिए सर, 5 दिन बाद आप कहेंगे ये थीम अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको टाइम अभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब आप रिलैक्स हो चुके हैं कि मैंने थीम तो खरीद ली है, कभी बना लूंगा, है ना। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन सर थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट करना है, मोटिवेट नहीं करना सर। बिल्कुल करना है मेरे को, खत्म करना है वो भी वेबसाइट। मेरा मतलब वही था कि मुझे सीखना था ई कॉमर्स। सर ऐसे तो नहीं होने वाला। सर एक्चुअली लास्ट 3-4 दिन से ना मैं ऑलमोस्ट पूरी रात काम कर रहा था, तो मैंने आज सुबह ऑफिस जाना था तो मैं कल सोया। सर रीजन तो देखिए, रीजन मुझे सुनाने से तो क्या ही, रीजन मुझे देना नहीं चाहिए। मैं तो पैसे ले चुका हूं, मैं तो मजे में हूं सर। आई नो, रीजन का कोई मतलब ही नहीं है। रीजन का कोई मतलब ही नहीं सर। आपका धंधा है, आपका आइडिया, याद कीजिए सुब्रत जी, आपका सपना जिसको कितने सालों से देख रहे हैं आप, वो सपना आपके सामने खड़ा है और आपके पास टाइम नहीं है। सर जो सपना आप इतने सालों से अपने दिमाग में छुपाए बैठे थे, लोगों को बता नहीं रहे थे कि कोई दूसरा स्टार्ट कर लेगा, वो सपना आपके सामने खड़ा है जीवन में और आपके पास टाइम नहीं है सर, है ना। बहुत बड़ी बात सर, ये आपके साथ नहीं हुआ सर, ये मेरे साथ भी है। और ये जो वर्डप्रेस है ना, ये बहुत बड़ा जुनून है, बहुत बड़ा बुखार है सर। ये यहां पे अगर थीम मिल जाए ना अच्छी, तो बंदे को लगता है वेबसाइट कंप्लीट। सबसे बड़ा इश्यू ही वही है कि थीम अच्छी मिल गई। थीम अगर नहीं मिली होती तो अभी तक वेबसाइट बन चुकी होती सर। और मैं आपको बताऊं सर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सर थीम को यूज करने से पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, है ना। आप अगर रिलैक्स भी करना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो को चालू करके देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स। और जरूरी है कि सर अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें, तभी मजा आएगा सर। सपना है सर आपका, सपना उसको कहते हैं जो नींद उड़ा दे, है ना, वो सपना है सर। चलिए आगे चलते हैं, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा सर, मैं ऐसी बात नहीं, इंस्पिरेशन है ये बात, बुरा तो बिल्कुल नहीं है। और डिमोटिवेशन है सर ये, और डिमोटिवेशन बहुत जरूरी है। डीमोटिवेशन अगर लाइफ में ना हो तो मोटिवेशन वर्ड का मतलब ही नहीं है सर।
सही बात है। मतलब डिमोटिवेट हो जाओ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं मैं, तो अपने आप भगवान आपको जरिया दिखा देगा कि अब क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं, यहां चलते हैं एंड रिटर्न टू डिफॉल्ट एडिटर पे चलते हैं, और मैं चाह रहा हूं इस पेज का लिंक निकालना, क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता है कि ये जो पेज है वो पेज जो है वो डिफॉल्ट पेज नहीं है, तो इसका मैं लिंक देखना चाहता हूं। और इस लिंक को लेके युवराज जी हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि क्या उस प्रॉपर लिंक का टाइटल अपडेट हुआ है। लॉजिक समझ आया युवराज जी? यस सर, यस सर। हो सकता है कि गूगल इसको हमारा होम पेज मान ही नहीं रहा है। हम्म। अब क्यों नहीं माना उसका रीजन हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पहले प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं सर यहां पर टैब में जाके हमारे पास कोई ना कोई लिंक आएगा। सर ऐसा तो नहीं है जैसे जब हम स्टार्टिंग में जब हमने वेबसाइट लिया तो उसका जो मेन होम पेज था वो तो ये नहीं है, मैंने एक पेज बनाया उसको। सर देखते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं सर, कुछ तो रीजन होगा जरूर सर, तभी ये इशू है। क्योंकि ये जो डेटा है ना सर, ये डेटा वहां दिख नहीं रहा है। अभिषेक जी, सुब्रत जी, आकाश जी, क्लियर है बिल्कुल जो टॉपिक है हमारा आज का? ये यस। डेटा वहां दिख नहीं रहा। मैंने सर वो टाइटल चेंज भी किया था। कोई बात नहीं सर, देखते हैं। मैं इस पेज का डायरेक्ट लिंक निकालना चाह रहा हूं जिससे मैं इस पेज के लिंक को देख पाऊं। नहीं सर, इशू यही कहीं है क्योंकि ये आपके पेज का लिंक नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं सर? तो अब एक काम करें फटाफट युवराज जी, अपने होम पेज को कोई दूसरा पेज बनाएं, मतलब किसी दूसरे पेज को अपना होम पेज बना दीजिए 2 मिनट के लिए, ओके, यस सर। तब इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। अभिषेक जायसवाल जी, क्वेश्चन आपसे सर, अगर मुझे किसी भी पेज को दूसरा होम पेज बनाना है, कहां पे जाऊंगा मैं? सेटिंग्स रीडिंग उसमें जाकर के सर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। या भी इसको यहाँ पे किसी भी पेज में होम पेज बना सकते हैं। अब सर इसके बाद ऑल पेजेस में जाएंगे, और ऑल पेजेस में जाने के बाद विल गो टू दैट पेज जो आपका होम पेज अभी तक था, और उसका लाइव लिंक चेक करेंगे, और यस उस सर। लिंक को कॉपी करके फिर हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे सर उस पर कर्सर लेके जाइए, क्लिक मत कीजिएगा, सिर्फ कर्सर लेके जाइए और व्यू का ऑप्शन होगा, व्यू जी, क्लिक कीजिए सर। चलिए इसको कॉपी करें सर, इस लिंक को, और अभी हम जाएंगे गूगल के अंदर। ये होम पेज के नाम से ही था, याद है आपको? यस सर। ठीक है, गूगल के अंदर जाइए और गूगल में डायरेक्टली ये लिंक पेस्ट कीजिएगा। सर ये तो चेंज हो गया सर, मैंने अभी शॉप को होम पेज बनाया था वही दिख रहा है। सर इतनी जल्दी तो गूगल पे अपडेट होना नहीं चाहिए। यूर मतलब आप लकी हैं सर अगर ऐसा हो रहा है तो।
सर ये होम पेज सर, शॉप को आपने होम पेज नहीं बनाया है। आपका जो होम पेज है ना, ये सब कुछ गड़बड़ कहाँ से आ रहा है सर? ये आपका डिवी सैंपल, एक काम करते हैं सर, आपका जो सैंपल पेज है ना, ये वाला, विल ट्राई टू चेंज द कीवर्ड ऑफ दिस पेज, मतलब टाइटल, ठीक है? यस सर, यस। विल सी। तो आप लोगों को याद भी आ जाएगा किस तरीके से हमने किया था ये। विल गो टू द डैशबोर्ड। एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम अपनी वेबसाइट पे एक बार चेक कर लें कि हमारा जो पेज है उस पे नो फॉलो तो नहीं लगा हुआ है। नो फॉलो मतलब, अभिषेक जयसवाल जी याद है नो फॉलो? यस सर। इसका मतलब गूगल को मना कर रहे हैं कि भैया स्कैन मत करो। इंडेक्सिंग जी, इंडेक्सिंग में फॉलो लगा हुआ है। दैट मीन्स गूगल को हमने बोला है कि भैया फॉलो करो, तो ये अपडेट होना चाहिए था। पेजेस में चलते हैं, ऑल पेजेस, और जो सैंपल वाला पेज है हमें उसका टाइटल चेंज करना है अभी। सैंपल पे शायद है सर। नहीं, 100% होगा, या आपने हटा दिया है? ये पहले था सर, सर ट्रैश में जाके देखिए, ट्रैश उसमें में ट्रैश कर दिया था ट्रैश में जाके देखिए सर। सर ट्रैश वाले पेज को फिर यूज करके फायदा नहीं है ना, बिना बात के हम क्यों प्रॉक्सी बढ़ाएं फिर। अबाउट पेज आ रहा है सर? अबाउट पेज कहीं पे आ रहा है कैश में आपका? चलिए अबाउट पे काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आ भी नहीं रहा होगा तो आ जाएगा सर अभी। यस सर। अबाउट तो आपका रियल पेज है ना, डेटा है ना इस पे? यस सर, यस। ठीक है। आज हमारी टीम कुछ काम कर रही थी और उस काम करने के दौरान टीम एक एप्लीकेशन को लेके आई जिससे बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। जैसे आपने देखा है लाइव सेशंस में कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज ये सब दिखता रहता है ना, ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है। उस तरीके से आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे ये शेर जी जो एलेक्स डांस कर रहा है स्क्रीन पे मेरे। यस सर, यस सर। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है। मतलब ये तो हम हटा सकते हैं, आई कैन डू दैट। ये तो हम को हटा सकते हैं, मतलब लाइव सेशन पे आप ये चीजें कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। सर ये कौन सा एप्लीकेशन है? सर ये स्पार्को नाम से एप्लीकेशन है, मैं जरूर आपको सिखाऊंगा जब यूट्यूब पे जाऊंगा। ये बहुत अच्छा रिसर्च किया हमारी टीम ने, मैं जरूर इसको सिखाऊंगा आपको किस तरीके से काम करता है। अभी बस मुझे बीच में याद आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे योस्ट एसईओ में चलते हैं और योस्ट एसईओ एडिट स्निपेट पे चलते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सर नाम ही लिख दीजिए सर, केशव राज एंड का। सर प्लीज यहाँ पे केशव राज लिख दीजिए सर। मतलब ये मैंने ऐसे ट्रायल के लिए लिख दिया, आप इसको ठीक कर सकते हैं बाद में सर। यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस सर, डन। एक बड़ा मजेदार शेर याद आ गया, मेरे कुछ वीडियोस में आपने जरूर सुना होगा कि इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि बेटा तो कुछ कर उसके बाद ही मैं आऊं। बहुत जरूरी है कि जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उसकी तरफ रोज एक नया कदम बढ़ाइए। हो सकता है वो कदम छोटा हो या बड़ा हो, इसका ये मैटर नहीं करता,
हो सकता है वो कदम आधा ही हो, लेकिन पैर जरूर उठाइए उस रास्ते की तरफ जो आप देख रहे हैं, वरना दुनिया आपको कब धक्का देके आगे निकल जाएगी आप नहीं सोच पाएंगे। सर अपडेट कर दीजिए इसको, बस उतना ही रखिए सर, अभी के लिए अपडेट कर दीजिए। यस सर, डन। और सबसे पहले सर व्यू पेज नीचे दिख रहा है, व्यू पेज ब्लैक कलर में जो अपडेट आया नीचे, राइट? यस सर। उस पर क्लिक कर दीजिए सर, सो दैट वी कैन वैलिडेट कि अपडेट हुआ भी नहीं हुआ है। चला गया, 1 सेकंड। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो पेज है उसका योस्ट एसईओ प्लगइन ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ, तो वो आपके टैग्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा होता, लेकिन आपके वेबसाइट में वो इशू नहीं है। रीजन बीइंग कि आपके इशू में क्लियर हो रहा है। मेहुल सर जी सेशन में स्वागत है, और जल्दी से फटाफट ठीक हो जाइए सर। और आप बीमार बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। हाँ बीमार नहीं है सर। हाँ सर। मेरे सेशन में अगर आप खाली रूम में बैठे हैं तो हटा के ही बैठ सकते हैं मास्क सर, है ना? मजेदार तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये सारी हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको रोज हंसाना है। थैंक यू सर। मजेदार तरीके से ठीक होके वापस आइए सर जल्दी से। सर ऊपर देखिए अबाउट सिंगिंग बाउल टाइटल में एक बार कर्सर ले जाइए सर। टाइटल, सर टाइटल के ऊपर कर्सर ले जाइए। टाइटल के ऊपर कर्सर ले जाइए सर। टाइटल कहाँ होता है? ऊपर एड्रेस का। यस सर, यस सर। चलिए, अबाउट सिंगिंग बाउल एंड ऑसम राज, ठीक है सर। अब इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। ये मुझे लगता है कहीं ना एक भगवान का करिश्मा ही है, और कहीं ना कहीं कुछ आप जैसे लोगों का प्यार है कि हमारा इस तरीके का सेशन है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इन्फेक्शन के बाद भी एक इंसान सेशन लाइव अटेंड कर रहा है ना? मतलब शायद कुछ आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आज आईआईडीएम यहाँ पर पहुंचा हुआ है कि हम इस तरीके के सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। दिस शुड बी न्यूज़पेपर्स। कल न्यूज़पेपर वालों को बताता हूँ सर। चलिए, बट मुस्कुराते रहिए मेहुल जी, जितना मुस्कुराएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है सर। सर इसको यहाँ नहीं, इसको लिंक को कॉपी कर लिया। अब चलिए सर अपने कंसोल में, सर्च कंसोल में। यस सर। सर यहाँ पे लिंक को पेस्ट कीजिए। अब देखिए सुब्रत जी, अभिषेक जी ध्यान दीजिएगा, जो भी लिंक हमें अपडेट करना है ना, उसको यहाँ जाके एंटर हिट कर देना है, और द मोमेंट विल क्लिक द एंटर, गूगल क्या करेगा? इंडेक्सिंग करेगा, और गूगल बताएगा कि भैया ये पेज पहले से एग्जिस्ट करता नहीं करता। और देखिए इसने बोल दिया कि ये पेज हमारी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, और हमने अभी अभी अपडेट किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, नया रिक्वेस्ट डालिए सर। और आपकी वेबसाइट युवराज जी गूगल से बहुत अच्छे रिलेशन में आ चुकी है। यस सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फटाफट अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसकी इंडेक्सिंग एक बार हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कमाल है, और फिर हम होम पेज का भी इशू निकाल लेंगे। अगर इफ दिस गोज वेल तो कहीं ना कहीं हमारे एंड पे ही दिक्कत है। ओके। अगर ये ठीक नहीं चलता है तो इसका मतलब हमने जो गूगल के साथ जो वेरिफिकेशन किया था ना, उस वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है। ओके। आचार्य जी, अभी जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, अगर ये काम नहीं करता है, जो भी मेथड होता है, तो आपका ये जो यूजर जो गूगल सर्च कंसोल है, इसका एक्सेस आप दुनिया में किसी भी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो गूगल सर्च की आईडी रखता हो। समझाऊंगा अभी कैसे। तो इसके लिए आप मेरी आईडी पे इसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे, और 24 घंटे के लिए मैं इसका मेंबर बनूंगा, एंड आई विल डू माय पर्सनल रिसर्च कि क्यों नहीं हुआ है, अगर यहाँ कोई इशू अभी दिखता है तो। यस सर, डेफिनेटली। सो अभिषेक जायसवाल जी, सुब्रतो, आकाश जी, आप तीनों डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये है कि आपकी फंडिंग यहीं से रेज होगी। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कस्टमर गूगल सर्च कंसोल लेके आता है आपके पास, और अगर उसमें कोई इश्यू आता है, या फिर मान लीजिए किसी कस्टमर का गूगल सर्च कंसोल है पहले से बना हुआ, तो अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं तो वो कस्टमर से आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड दे दो,
एक्सेस लेना पड़ेगा, समझाऊंगा कैसे होगा। सर गॉट इट पे क्लिक कर लीजिए और फटाफट अब एक इनकॉग्निटो मोड खोलेंगे और वहां पे google.com पे जाएंगे और अपने इस लिंक को पेस्ट करेंगे एंड विल चेक कि वहां अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। आई चेक दिस ऑन माई एंड एज वेल। जब गूगल पे जाते हैं यस सर हो गया। सर हो गया, देखिए कितना क्विक था ये। देख रहे हैं अभिषेक जी, सुब्रतो, आकाश जी, मेहुल सर, देखा कितना क्विक था ये। हमने गूगल को रिक्वेस्ट किया, उसने अपडेट कर दिया, बिल्कुल है ना। यस तो अगर ऐसे किसी कस्टमर का प्रोजेक्ट आपको मिल गया जिसकी वेबसाइट बनी हुई है और वो इस चीज से जूझ रहा है कि मतलब आप जब उसको सेल पिच करेंगे तो सबसे पहले तो यही बताएंगे ना कि सर आपके पेज के ऊपर टाइटल ही अच्छा नहीं लिखा हुआ। गूगल पे देखो क्या लिख रहा है, कस्टमर कहेगा अरे भैया ये कैसे होगा, लाओ जी सर 15 मिनट का काम है। ये जब करके दिखाएंगे ना उसको, तो प्रोजेक्ट आपके पास ही है अभिषेक जी फिर, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो कस्टमर को थोड़ा मुस्कुराने का हक दे देती हैं और वही मुस्कुराहट आप इनकैश करेंगे। चलिए सर हमारे एंड पे ही कोई ना कोई दिक्कत है, इसके लिए युवराज जी टास्क आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको अपने होम पेज को स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब कोशिश कीजिए अपने होम पेज को दोबारा अपना पेज बनाने के लिए, और वो जो पेज है ना, जो होम वाला पेज, यस सर, उस पेज का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके। और नाम चेंज करने के बाद, मैं अभी लाइव सेशन में इसलिए नहीं कर पाऊंगा सर, टाइम की कमी है थोड़ी हमारे पास। यस सर, तो यस सर। उस पेज का नाम चेंज कर दीजिए और नाम चेंज करने के बाद उसको होम पेज नहीं बनाइएगा, उसको एक सेपरेट पेज बना के कैश करने की कोशिश कीजिए दोबारा, ओके। ठीक है सर। यस सर, यस सर। और फिर मुझे बताइएगा क्या है। तब तक मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर मुझे रिक्वेस्ट चाहिए इस सर्च कंसोल का, तो देखिए सर्च कंसोल यहाँ पे है, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेटिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे यूजर एंड परमिशंस दिख रहा है। इस यूजर एंड परमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। ऐड यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा iidmdelhi@gmail.com। और यहाँ पे परमिशन है कि आप उनको फुल परमिशन देना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड देना चाहते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड पे जाएंगे तो रिस्ट्रिक्टेड परमिशन का मतलब है कि मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। अभी के लिए मुझे फुल परमिशन चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐड कर देता हूं। देखिए मेरे पास पेंडिंग चला जाएगा एक नोटिफिकेशन। क्लियर है सर, मैं ओनर नहीं हूं, मैं फुल हूं। यस सर। तो अब क्या होगा, अब मैं कंसोल कर, क्लियर है बिल्कुल। शुरू तो आकाश जी, अगर किसी कस्टमर का एक्सेस चाहिए तो ऐसे ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो युवराज जी जो प्रोसेस आपको बताया उसको प्लीज फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद फिर समझ में आएगा सर क्या है, और बाकी मैं अपने एंड पर रिसर्च कर लेता हूं क्या है। तब तक मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, बहुत मजेदार चीज है। कस्टमर ऐप करना है या सब बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा था। आकाश जी माइक को म्यूट कर ले सर, थैंक यू। सो अगर किसी वेबसाइट पे चेक करना है कि उसकी हेल्थ कैसी है, तो एक एसईओ ऑप्टिमाइजर नाम की वेबसाइट है। देखिए कितनी मजेदार वेबसाइट और क्या करती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे नहीं देने हैं। कस्टमर की रिपोर्ट आप यहां बड़े मजेदार तरीके से निकाल सकते हैं। और अब मैं यहां पे आपको जो दिखाने वाला हूं ना, वो देखिएगा कितना मजेदार तरीके का काम है। पूरा ऑन पेज एसईओ, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किया गया है नहीं किया गया है। कस्टमर के लिए रिपोर्ट बनानी है, कुछ नहीं करना है, यहां पे करना है और रिपोर्ट पे पुल कर लेनी है, रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट, और उसके बाद कैनवा से सीधा अपडेट, काम खत्म।
ये देखिए अब पूरी वेबसाइट स्कैन हो रही है। जो भी एसईओ के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उस ट्रेंड को फॉलो करके ये वेबसाइट स्कैन करके आपको एक रिपोर्ट बना के देगी। अभी हाँ बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ में नहीं आने वाली, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बस दिखा रहा हूं मैं आपको अभी। मार्केट में जो लोग बहुत ज्यादा जिस टूल पे भरोसा करते हैं उसका नाम है जीटी मैट्रिक्स। वो भी समझाऊंगा क्या है। उसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ में हम उसका यूज करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कस्टमर की रिपोर्ट कैसे बनती है, क्या होता है। सर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो मतलब वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग स्टेज में है और हम उसका प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, तो पहले अपने वही ऑडिट ही करना पड़ेगा ना हमें? सर बिल्कुल, वो ऑडिटिंग यही सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। वेबसाइट नहीं बनी तो फिर तो आप कुछ भी बना के दो सर उसको, है ना। अगर बनी हुई है उसका प्रोजेक्ट पकड़ना तो पहले अपने भी सर जो बनी ऑप्टिमाइजर करना हुई पड़ेगा। है, देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि इनका जो एसईओ है वो C+ ग्रेड में है। ए अच्छा माना जाता है, A+ इज गुड, ए अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एसईओ बोल रहे हैं बी में है, यूजिबिलिटी A+ में है, परफॉर्मेंस B- में है, सिक्योरिटी C में है। सिक्योरिटी C में क्यों है देख लेते हैं सर, अभी पता लग जाएगा। यहाँ पर चाइल्ड पेजेस हैं, ये कुछ फीड पेजेस हैं, और ये प्रोडक्ट फीचर हैज बाउंड, मुझे नहीं पता सर क्या चीज है। यहाँ पे बोल रहा है टाइटल पेज, मतलब ये इंडिविजुअल पेज का दिखा रहा है, पूरी वेबसाइट का नहीं दिखा रहा। इंडिविजुअल पेज का दिखा रहा है कि जो आपका पेज है उस पर टाइटल दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग नहीं डाला हुआ। युवराज जी नहीं डाला है क्या सर? अभी जस्ट सी तो किया है, नहीं डाला। शॉप वाला पेज जो डाला हुआ था इसलिए। यस सर। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं कितना मजेदार चीज है ये, इसने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था सर H1 एक बार होना चाहिए, याद है। H1 एक बार होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी 2 हो रही है, कस्टमर को बोलो कि भैया देखो एक पेज के अंदर एक ही H1 होना चाहिए। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद कीवर्ड्स देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो आपके टाइटल में कीवर्ड है वो आपके कंटेंट से मैच ही नहीं कर रहा। देख रहे हैं कितना मजेदार टूल है अभिषेक जी, सुब्रतो जी। ये रिपोर्ट अगर अभिषेक जी कस्टमर को दिखा दी ना, कस्टमर वहीं गिरा हुआ है। प्रेजेस आपकी वेबसाइट में क्या है, ये सारी जो चीजें वहां पे आ रही हैं सर, ये तो इसलिए उठ के आ रही है क्योंकि अभी तक आपने थीम यूज की हुई है सर। कंटेंट नहीं डाला है सर, कंटेंट नहीं डाला है तो ये इसलिए नहीं आ रहा है। अमाउंट ऑफ कंटेंट लिख रहा है कम है शॉपिंग वाले पेज पे, क्योंकि शॉप पेज है पहले वाला, इसलिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है इस पे। यहाँ पे इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, आपने जो भी इमेज की यूज किए हैं उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये आपको लिंक दिखा देगा कि इस वाले इमेज का नहीं है। ओके। बाकी ये ब्रोकन लिंक्स, ये सारी चीजें समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। साइट मैप, ये सारी चीजें अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। इसके लिए नीचे भी जाएंगे नहीं। यूजिबिलिटी, ये कह रहा है कि भैया आपकी वेबसाइट A+ है, फोन पे भी अच्छी दिख रही है। थैंक यू सर, वो तो कस्टमाइज किया है फोन के जैसे ही। ये कह रहा है कि आपका रिस्पॉन्स और भी अच्छा हो सकता है। यस सर, यस सर। है ना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें समझाऊंगा कैसे कैसे है। ये जिप कंप्रेशन क्या है, ये सारी चीजें एक एक चीज समझाऊंगा बड़े मजेदार तरीके से। सोशल, अब देखिए ये कह रहा है कि भैया आपका सोशल F है। बिल्कुल, सोशल का मतलब है कि आपका फेसबुक इंटीग्रेटेड नहीं है। फेसबुक का ओपन ग्राफ इमेज यहाँ पे है। ओपन ग्राफ इमेज याद है सुब्रतो, फेसबुक पे शेयर करेंगे तो कौन सी इमेज दिखनी चाहिए, याद है, मेटा डेटा, वो है। यस। फेसबुक पिक्सल नहीं है, ट्विटर कनेक्टेड नहीं है। सिक्योरिटी SSL आपने है, HTTPS रीडायरेक्ट नहीं है, ये सिखाऊंगा अभी करना। ओके। मालवेयर चेक है, क्योंकि जो आपने होस्टिंग ले रखी है वो IDM से, वो सिक्योर्ड होस्टिंग है, तो इसलिए आपको मालवेयर चेक वहां पे आ रहा है, मैनेज्ड है। कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, कौन सा WooCommerce का प्लगइन यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, jQuery कौन सा यूज कर रहे हैं, सारी चीजें। IP एड्रेस, ये देखिए
सर्वर आईपी एड्रेस, पूरा किट। डीएनएस, क्या डीएनएस है? ये देखिए पूरा का पूरा दिखा रहा है नीचे, मतलब एक एक चीज इसने दिखा दी है ना। और इस टूल की मदद से आप कस्टमर को बहुत आराम से पिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्राइसिंग का बटन आ रहा है, इसको कैसे गायब करेंगे आगे सेशन में समझाऊंगा, है ना। बहुत जरूरी है इसको गायब करना, क्योंकि अगर हर किसी को पैसे देते रहेंगे तो हम क्या कमाएंगे। तो आगे जरूर समझाऊंगा। और युवराज जी, जो मैंने आपको टास्क दिया प्लीज यूज कर लीजिए, मेरे पास भी आपका एक्सेस है, आई विल श्योरली वर्क ऑन इट एंड जो भी सेशन होगा नेक्स्ट उसमें जरूर हम इस चीज पे बात करेंगे। यस सर डेफिनेटली सर। यस सर। बताइए सर, क्वेश्चन बताइए। सर मैंने कल अपना जो होम पेज था, पहले जो मेरा होम पेज था जी उसमें मैंने कुछ चेंजेस किया था। जी तो मुझे सर लास्ट टाइम हेडिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जब मेन्यू पे हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो फिर से नहीं दिख रहा सर। सर, तो पहले कैसे ठीक कर लिया था आपने? सर मैंने विजिबिलिटी में जाके विजिबिलिटी ऑन किया था, पर अभी कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। सर ये मुझे रिसर्च करना पड़ेगा युवराज जी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रिसर्च किया नहीं था, आपने खुद ही ठीक कर लिया था। यस सर, लास्ट टाइम मैंने जब किया उसके बाद मैंने इसको हेडर को मतलब हाथ ही नहीं लगाया था। सर एक दो बार एक और काम कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन टूल्स हैं तो कभी कभी कैशे का इशू भी होता है, तो आप एक बार दोबारा उसको इनेबल डिसेबल करके पब्लिश करके देखिएगा। ओके यस सर। ठीक है सर, और Yes. नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा सर, मैं रिसर्च करूंगा फिर उस चीज पे। ओके सर। रिसर्च में टाइम लगेगा, डिजाइनिंग लेवल है, तो मैं आपके लाइव सेशन का टाइम नहीं खराब करना चाहता, यस सर। क्योंकि एक्चुअली आज तक सर मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया था, मैंने आज थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहा सर, फिर वो फिर से वैसा ही हो गया। तो मतलब इसलिए दुनिया, मतलब इतने सालों से आपके पिताजी आपको समझा रहे हैं कि गलत चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए, फिर भी आपने कर दिया उसको। तो इसलिए गलत चीज में हाथ नहीं डालेंगे तो सही कैसे करेंगे सर। ये चीज अगर चल रही है तो छेड़ो मत। तो लेकिन फिर भी सर ये वेबसाइट है, हमारे कोड्स हैं और हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। तो बहुत जरूरी है युवराज जी कि हर चीज को टेस्ट कीजिए, यस सर। हर चीज को टेस्ट करना जरूरी है। वेबसाइट है सर, डर के बैठ जाएंगे तो फायदा नहीं है सर। खराब है तो है सर, हमारा कोड है ना, ठीक कर लेंगे, वही सर। है ना। चलिए सर, मुस्कुरा के रहिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। आग, आग वो कहाँ है? आग सिर्फ आपको पता है कहाँ है, और वो अगर नहीं लगी हुई है ना तो डीमोटिवेट हो जाइए, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट सर।